धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं इसी के साथ हमारे आदरणीय माननीय श्री चीफ गेस्ट साहब श्री मुकेश चौहान साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और दो शब्द मंच पर बैठे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री राजकुमार जी, एमकेएस के मेरे सभी सीनियर अधिकारी, कॉर्पोरेट ऑफिस से केशकर जी, और आज की इस सभा में सम्मिलित हुए सभी भाई बहनों देवी सज्जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, और दोबारा धन्यवाद। और वो इसलिए बनता है कि उन्होंने मुझे इतना आदर और प्यार से बुलाया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ। मैं प्रोफेसर राजकुमार जी को सुन रहा था, पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्रोफेसर हैं, तो जिस गहराई से उन्होंने सब बातों को बताया, पूरी क्रमबद्ध सारे जो आंदोलन के बारे में, बाबा जी की जीवनी के बारे में बताया, वो सही में बहुत सराहनीय था। केशकर जी ने और उनकी शिक्षाओं को बहुत ही संक्षिप्त रूप में और बहुत ही कम समय में हमारे सामने उन चीजों को रखा। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि इस तरह के आयोजन जो हम करते हैं, किसी की जीवनी मना रहे हैं, किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, केशकर जी ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के आयोजनों का जो महत्व है या उनकी सफलता है, या मैं यूं कहूं कि सच्चे मायने में श्रद्धांजलि जो आप दे सकते हैं, वो उनको याद करके पीछे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, वो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत जरूर हो सकता है, लेकिन जो सही श्रद्धांजलि आप दे सकते हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके कहे वाक्य हैं, उनको मानकर अगर आप उनको अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि आप किसी भी महान व्यक्ति को नहीं दे सकते। बाबा जी उनमें से सर्वोपरि है, ये कहते हैं मुझे जरा भी संकोच नहीं। इस तरह का व्यक्तित्व आप पढ़ाई लिखाई ले लीजिए, सामाजिक कार्यों में ले लीजिए, राजनीतिक कार्यों में ले लीजिए, एक विचारक के रूप में ले लीजिए, एक मतलब संपूर्ण पैकेज एक व्यक्ति में होना, शायद ही दूसरा उदाहरण हिस्ट्री में हमें कहीं और मिलता है। अपने अपने सब्जेक्ट के विषय के विशेषज्ञ बहुत हुए हैं, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब का पूरा संपूर्ण चरित्र था, संपूर्ण शिक्षाएं थी, शायद उसको मैच करता दूसरा व्यक्ति हमें नजर नहीं आता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, इन चीजों से हम प्रेरणा जरूर ले लें, लेकिन जो उनकी शिक्षाएं थी, जिसमें सबसे पहली बात कि समाज का कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने परिवार में, समाज में शिक्षा लेनी बहुत जरूरी है। और ये शायद उनका खुद का अनुभव रहा होगा, क्योंकि एक ऐसे समाज से वो खुद आते थे, पिछड़े वर्ग से आते थे, और उन्होंने वो चीजें फर्स्ट हैंड अपनी जिंदगी में देखी थी। तो जो अनुभव किसी को भी सिखाता है, उसका कोई सानी नहीं होता। आप कितने किताब पढ़ लें, कितने भी आप ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन जो आप जीवन के अनुभव से जो शिक्षाएं निकलती हैं, जो सोच निकलती है, उनको जो व्यक्ति कहता है, उसको मतलब आप उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी और चीज से। तो उन्होंने खुद अपने जीवन से जब ये चीजें लिखी, तो मुझे लगता है कि इनको अगर हम अपने जीवन में सही मायने में अपना लेते हैं, तो हम एक सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को देंगे। संविधान के बारे में केशकर जी ने बोला, आप सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा संविधान किसी देश का नहीं है। जो संरचना है, जो उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात जो प्रियम्बल के अलावा भी, मतलब आप देखिए, जो वुमेन्स को वोटिंग राइट था, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फॉर ऑल, दैट वाज फर्स्ट टाइम गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाबा साहब की सोच का ही नतीजा था। अगेन उनकी जो जीवन में उन्होंने देखा, जो समानता, सामाजिक न्याय और समानता की बात करते थे, उन चीजों से जो निकली उनकी सोच थी, उस सोच का परिणाम था कि आज जो भारत का संविधान है, अपने आप में एक अनूठा डॉक्यूमेंट है,
और जिसके बेस पे हमारी गवर्नमेंट वगैरह सब चलती है। लेकिन साथ साथ कभी मुझे ये भी लगता है कि शायद